जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी से संबंधित निरंतर कक्षाएं आपकी चल रही हैं। निरंतर आपकी रोज 2:30 बजे आपकी एक कक्षा होती है, ठीक है। दोपहर 2:30 बजे आप तक प्रेषित की जाती है। तो निरंतर आप देखें। संस्कृत व्यापम में आपको पता होगा कि संस्कृत में ही क्वेश्चन आते हैं और संस्कृत में ही आपको उत्तर बताने होते हैं। तो इस प्रकार का जो अभ्यास है वो आपको करना जरूरी है, ठीक है। उसमें कहीं भी हिंदी का कोई अर्थ नहीं दिया रहता है, तो संस्कृत में ही आपको समझना है, ठीक है। और जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, क्या है? व्याकरण शिक्षणस्य यत् उद्देश्यम वर्तते तत् अस्ति। तो आपको यहाँ पर बताना है कि व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है होता है वो कौन सा होता है। लेखन सौंदर्यम, भाषा दोषाणम, ज्ञानम, श्रवणे दक्षत्वम, शब्द भंडारस्य वृद्धि। तो आपको व्याकरण शिक्षण से यत उद्देश्यम वर्तते ततस्ति बताना है प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर। तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखें। अगर आपसे बनता है उत्तर तो कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर होगा भाषा दोषाणम ज्ञानम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्यम वर्तते ततस्ति, तो भाषा दोषाणम ज्ञानम वी नंबर, ठीक है। भाषायाः पठन समये चेत छात्र अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयः, यानी कि आपको इसका उत्तर बताना है 4 विकल्प में से। छात्रम शुद्धोच्चारण निर्देश दातात्व्य, शुद्धोच्चारण वारम वारम लेखम करणीयम, शुद्धोच्चारणाय वारम वारम अभ्यास करणीयः, उचितम दंडम दादात्व्यम, है ना, दातव्यम दातव्यम। तो ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको उत्तर बताना है कि भाषायाः पठन समये चेत छात्र अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयः, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी, यानी कि शुद्धोच्चारणाय वारम वारम अभ्यास करणीयम, यानी कि शुद्ध उच्चारण के लिए क्या करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयम, यानी कि कोई भी भाषा के समय छात्र है जो अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको शुद्ध उच्चारण है वारम वारम अभ्यास है करनी है, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति वर्तते, तो बताना है आपको आगमन निगमन रीति, समवाच रीति या फिर पाठ पुस्तक रीति, उपर्युक्ता सर्वाह रीतियः। तो आपको व्याकरण शिक्षण से या नूतना रीति वर्तते, तो रीति बताना है प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने उत्तर बताया है, जल्दी से बताएं। अगर आपसे बनता है तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 आगमन निगमन रीति, है ना, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय यह उपाय अस्ति मातृभाषाया सह तुलना, सूत्राणाम रटनम, प्रतिदिनम व्याकरणस्य पठनम या फिर ना कह अपि। व्याकरण शिक्षाम सरलीकरण है या उपाय अस्ति, उपाय क्या है आपको बताना है व्याकरण शिक्षण के सरलीकरण का। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपका क्या होगा, तो सभी को पता है कि विकल्प नंबर ए, यानी कि मातृभाषाया सह तुलना, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति, ये आपको बताना है यहाँ पर अवरोहात्मक व्याकरणम या फिर नवीन व्याकरणम या व्याख्यानात्मक नात्मकम व्याकरणम, आरोहात्मक व्याकरणम, ये 4 विकल्प हैं। आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगः इति व्याकरणम अस्ति, प्रश्न क्रमांक 5 का ये 4 विकल्प आपको दिए हैं। तब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, यानी कि अवरोहात्मक व्याकरणम, ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना।
अध्ययनाध्ययनपने सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्ये, है ना, अदस्तनेषु कथमम कथनम न समीचीनम। तो बताएंगे चार विकल्प के माध्यम से। क्या है? आंग्ल भाषायाः हिंदी भाषायाः वा शिक्षिका छात्रान् समूहेषु विभज्य एकस्य ग्रामस्य नगरस्य स्मारकोपरि प्रकल्पं कारयति। जंगम दूरवाण्याः चतुर्णां प्रकाराणां तुलनां कृत्वा प्रौद्योगिक्याः उपयोगम् आधुरीकृत्य निबंधं लिखितुं छात्रा निर्देशयन्ते। या फिर सी नंबर जो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6वें का, कि अध्ययनाध्यपने सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्ये अध्यस्तनेषु कथमम कथनम समीचीनम। प्रश्न क्रमांक 6 का दो विकल्प आपने देख लिए हैं, तीसरा और चौथा विकल्प आपको यहाँ पर देखना है कि भाषा शिक्षकः वाच्यानां लकाराणां च संदर्भानुसारं पाठं करोति, विज्ञान विषयस्य शिक्षकः विज्ञानस्य एकं तत्त्वमधिकृत्य शब्द ज्ञानस्य अभ्यासं कारयति। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा शिक्षकः वाच्यानां लकाराणां च संदर्भानुसारं पाठं करोति, यानी कि जो सी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। मानवस्य विचाराणां प्रभावी संप्रेरणस्य लिखित मौखिक रूपेण च मध्ये परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किम। तो व्याकरणात्मक संरचना, उच्चारणम, बृहद अक्षरीकरणम, लेखनम, चिन्हाकनम या चिन्हाकनम चा, स्वरीकरणम, बलाघातः चा। तो मानवस्य विचाराणां प्रभावी संप्रेरणस्य चा मध्ये परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किम। प्रश्न क्रमांक 7 का चार विकल्प के माध्यम से आपको उत्तर कमेंट में लिखना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? विकल्प नंबर ए, यानी कि व्याकरणात्मक संरचना। ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अध्यापक अध्यापिका उदाहरणे सा व्याकरणात्मक संरचना पाठयितुं दृश्य श्रव्य उपकरणाम, है ना, प्रयोगम करोति, छात्राः प्रभावी संप्रेषणार्थम लेखनेन भाषणेन वा एतेषां पाठित्वानां सम्यक उपयोगं कुर्वन्ति। एषा प्रक्रिया अस्ति रचनात्मकी, पुनरात्मकी, आगमनात्मकी या फिर निगमनात्मकी। प्रश्न क्रमांक 8 का बताना है आपको, अध्यापका अध्यापिका उदाहरणी सह व्याकरणात्मक संरचना पाठयितुं। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमने पढ़ा है कि उदाहरण से अगर नियम की ओर जाते हैं, है ना, तो अध्यापक उदाहरणी सह व्याकरणात्मक संरचना पठितुं, तो वहां पर जो होता है आगमनात्मकी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर सही हो जाएगा, सी नंबर का। ठीक है। यदा छात्राः व्याकरण अध्ययनस्य भाषा स्वरूपस्य च मध्ये संबंधं प्रदर्शयन्ति तदा ते किं दर्शयन्ति, यानी कि संप्रेषणोद्देश्यं विकास प्रक्रियां च व्याकरणाध्ययनम् अत्यधिक महत्वपूर्णम, संप्रेषणार्थम व्याकरण ज्ञानम अनिवार्यम या फिर लेखन शैली व्याकरणेन प्रभाविता भवति। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर यहां पर बताना है कि यदा छात्राः व्याकरण अध्ययनस्य भाषा स्वरूपस्य च मध्ये संबंधं प्रदर्शयन्ति तदा ते किं दर्शयन्ति। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जल्दी से कमेंट में लिखें उत्तर क्या हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, यानी कि संप्रेषण उद्देश्यम विकास प्रक्रियाम चा, या नंबर ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। व्याकरणात्मकम अनुदेशनम तदेव स्वाभाविकम मन्यते यदा। तो ये चार विकल्प हैं, चार में से जल्दी से आपको पढ़ना है और उत्तर बताना है। तो पहला आपका विकल्प है दोस्तों, लेखनात् भाषणात् वा पूर्वम व्याकरणाभ्यासार्थम प्रयत्नाः क्रियन्ते। दूसरा है अध्यापकः अल्पकालिक व्याकरण कक्षा स्वीक्रियते, छात्राः स्वमेव लेखन भाषण समये सजगाः भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति, अध्यापकः निरन्तरं
4 विकल्प हैं दोस्तों यहाँ पर, और 4 में से प्रश्न क्रमांक जो 10 का आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि छात्रा है स्वमेव लेखन भाषण समय सजगाह भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति। सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। तो नियमानाम स्मरणम, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदूनाम अभ्यासः, स्वच्छ सुंदर लेखः, या फिर जीवन कौशलानी। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपको कमेंट में लिखना है कि व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों बी, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदु नाम अभ्यासः। वी नंबर आपका ये सबसे महत्वपूर्ण है, बी नंबर। ठीक है, भाषा शिक्षण से कह विधि छात्रान तथा भाषया परस्परम अंतः क्रियार्थम प्रेयति। तो व्याकरण अनुवाद विधि, अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि, या फिर अनौपचारिक विधि। भाषा शिक्षण से कह विधि छात्रान तथा भाषया परस्परम अंतः क्रियार्थम प्रेयति। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें बताना है, और 12 का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा संप्रेषणात्मक विधि, है ना। तो जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षण में जो विधि है वो कौन सी विधि है, संप्रेषणात्मक विधि, छात्र तथा भाषा से संबंधित अंतर क्रियार्थम है, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत पाठ्यक्रमे संवाद लेखन से मूल उद्देश्य अस्ति। तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, संवाद लेखन का व्याकरण परिशुद्धता, संप्रेषण कौशलानी, सृजनात्मक क्षमता, या फिर गति लेखनम। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है कि संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य अस्ति। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि व्याकरण परिशुद्धता। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य इसका व्याकरण परिशुद्धता, ये नंबर। ठीक है, भाषा अर्जने आवश्यकम। तो आवश्यक क्यों है, व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग है तथा पदानाम कंठस्थीकरणम, मातृभाषाया तथा द्वितीय भाषाया अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्कस्य अंतः सामर्थ्य निर्दिशति, मातृभाषा ज्ञानावगम्य क्रममेकं विद्यार्थिषु कंठस्थीकरणम तथा आवश्यक पदानां प्रयोगः। तो भाषा अर्जने आवश्यकम, प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़ो और उत्तर बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, तब आपको बिल्कुल सही आंसर होगा भाषा अर्जने आवश्यक है व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग तथा पदानम कंठस्थीकरणम। ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय कक्षाया एक छात्रा कथयति, सह कथयति इदम किम प्रदर्शति, भावी काले शुद्ध वाक्यनि प्रयोक्तुम तथा शुद्ध वाक्यम स्मर्तव्यम, छात्रा पठितम लट लकारस्य रूपाणां प्रयोगे समर्था अस्ति, सा धातु स्वरूपम विस्मृत्य पठित सिद्धांतानाम अति सामान्यीकरणम करोति, या फिर छात्रा सावधानम कार्यम न करोति अतः दंडनीया, बालिका समुचित रूपेण व्याकरणम न पठितवती अतः तस्याह विशिष्ट पाठम भवेत। तो तृतीय कक्षा एक छात्रा कथयति सह कथयति इदम किम प्रदर्शति। तो उत्तर प्रश्न क्रमांक 15 का जो आपका होगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि छात्रा पठित लट लकारस्य रूपाणाम प्रयोगे समर्था अस्ति, सा धातु स्वरूपम विस्मृत्य पठित सिद्धांतानाम अति सामान्यीकरणम करोति, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्याकरणम कथम पठनीयम, आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर संदर्भगत अभ्यासेन स्पष्ट व्याख्यान लिखित है कार्यण या फिर नियमय है। व्याकरणम कथम पाठनीयम, तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, संदर्भगत अभ्यासेन, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्याकरणम कथम पठनीयम संदर्भगत अभ्यासेन, एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। व्याकरण क्रीड़ा सुजागरूकता उद्बोधनार्थ किम आवश्यकम, प्रश्न क्रमांक 17 प्रदत्त गतिविधि समापनार्थ परस्परम सहयोग है, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग से अवसर है,
निर्दिष्ट लक्ष्यमधिकृत्य संप्रेषणात्मकं कार्यं पठित भाषा संरचना संदर्भे गहन चिंतनम। तो व्याकरण कीणा सु जागरूकता उद्बोधनार्थ किम आवश्यकम। प्रश्न क्रमांक 17 का तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, निर्दिष्ट लक्ष्य मधिकृत्य संप्रेषणार्थकम कार्यम। सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की है दोस्तों। ये जो प्रश्न थे आपके भाषा सीखने एवं लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की भूमिका, इस प्रकार से जो क्वेश्चन थे कठिन थे, लेकिन अगर आप एक दो बार आप पढ़ते हैं तो आपको निश्चित ही ये सरल लगने लगेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके व्यापम एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, और संस्कृत में ही पूछे जाएंगे, पूरे संस्कृत में ही आपको उत्तर बताना होगा, ठीक है। तो ये प्रश्नों का अभ्यास आपको निरंतर करना है और पूरी की पूरी जो आपकी सीरीज है, जो आपकी व्याकरण, जो आपकी शिक्षा शास्त्र है, उसके इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। इसके बाद के जो भी आपके टॉपिक हैं, 8-9 टॉपिक पूरे के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मैंने बहुत सारे वीडियो इसके पहले जो है अपलोड किए हैं, क्योंकि व्यापम एग्जाम में पूछे गए संस्कृत शिक्षा शास्त्र से संबंधित वीडियो थे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे, प्ले लिस्ट सेल्फ स्टडी क्लासेस, जो चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी क्लासेस, आप क्लिक करेंगे और पूरा का पूरा चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट दिया होगा, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। संस्कृत की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, है ना, पर्यावरण की मिल जाएगी और बाल विकास, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ऐसे कई वीडियो जो है उपलब्ध हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।